Guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 8 science chapter 13 sound, and this is the third video of this chapter. ठीक है, ये पार्ट 3 है. So let's begin with the video. लास्ट वीडियो में लास्ट 2 वीडियोस ने हमें ये सारा कवर कर लिया था दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. हमने सारे एक्टिविटीज़ को डिटेल में समझा था ना. तो आप ना मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे के सारे क्लास 8 साइंस की, तो आप वहाँ पे जाके विजिट करके देख सकते हो. फिर ये यहाँ पे है हमारा साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मैंने पूरी बहुत ही डिटेल से बनाया. अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे ना तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा. फिर मैंने आपको बताया था कि हम अपनी आवाज़ों को कैसे सुनते हैं, और फिर हमने देखा था एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में. फिर हमने जो है यहीं तक जो है कवर किया था. और अब हम देखेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स के बारे में. अब देखिए, हमें पता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी है ना, हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए होती है साउंड के प्रोडक्शन के लिए. यानी कि अगर कोई चीज़ वाइब्रेट ही नहीं कर रहा होगा तो वो साउंड ही नहीं प्रोड्यूस करेगा. अब देखिए, क्या हम सारे के सारे वाइब्रेटिंग बॉडीज़ का जो आवाज़ है वो सुन लेते हैं? तो अब देखिए क्या है. अब जो फैक्ट ये है ना कि जो साउंड है जिसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड है. 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से कम है, लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि 20 हर्ट्स वो ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर सकती. यानी कि 20 हर्ट्स से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो हमारी कान है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती. यानी कि 20 हर्ट्स से कम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो हम सुन ही नहीं पाते. यानी कि सारी की सारी आवाज़ें, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ जो है वो वाइब्रेट नहीं कर रही या साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही, बस हमारी ईयर जो है उस साउंड को डिटेक्ट नहीं कर पाती, बस इतनी सी बात है. इन साउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल, क्योंकि हम सुन नहीं पाते. और फिर जो साउंड्स है ना, 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड जो कि ज़्यादा होती है, और 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा होती है ना, वो भी ऑडिबल नहीं होती ह्यूमन ईयर को. इसीलिए जो ह्यूमन ईयर का जो रेंज होता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी का, यानी कि जो आवाज़ है, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ ह्यूमन ईयर सुन सकती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो रफली है 20,000 हर्ट्स. यानी कि जितनी आवाज़, यानी कि 20 हर्ट्स से कम की आवाज़ नहीं, 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ नहीं, हमारी ईयर नहीं सुन सकती. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो हमारा है वो रफली है 20,000 हर्ट्स. ये एकदम रट्टा मान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब देखिए, कुछ एनिमल्स ना आवाज़ सुन लेते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की भी. अब देखिए, डॉग्स के पास ये एबिलिटी होती है. जो पुलिस होती है ना, वो हाई फ्रीक्वेंसी के विसल्स यूज़ होती है, विसल्स यूज़ करती है, जो कि डॉग्स सुन सकते हैं पर ह्यूमंस नहीं. इवन जो विसल को जो है बजा रहे हैं ना, वो भी नहीं सुन पाते, क्योंकि वो भी तो ह्यूमंस है, पर डॉग्स सुन लेते हैं. ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़. अब हमारे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, आपने सुना होगा इस इक्विपमेंट के बारे में. अल्ट्रासाउंड ये जो होता है ना, ये बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट और ट्रैक करने में यूज़ आता है. उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का होता है. क्या चीज़ का? अल्ट्रासाउंड का. अब ये हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड जो है टॉपिक खत्म हो गया. अब हम देखेंगे नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में. नॉइज़ एंड म्यूज़िक क्या होता है? अब देखिए, हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज़ सुनते हैं हमारे आसपास. अब क्या जो आवाज़ होती है वो हमेशा प्लीजिंग, हमें खुश करती है, यानी कि हमेशा मधुर होती है ना? क्या कभी कभी ऐसा आवाज़ आता है जो आपको डिस्कम्फर्ट कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब गजब टाइप का आवाज़ होता है? कुछ जो साउंड्स होते हैं वो प्लीजेंट होते हैं, ईयर को मधुर होता है सुनने के लिए, जबकि कुछ नहीं होते. सपोज एक कंस्ट्रक्शन वर्क आपके नेबरहुड में आपके आसपास हो रहा है. अब क्या जो कंस्ट्रक्शन वर्क से आवाज़ आएगी वो प्लीजिंग होगी, अच्छी होगी? नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन वर्क की आवाज़ जो है प्लीजिंग नहीं होती. अब क्या जब इंजॉय करते हैं साउंड, जो कि हॉर्न्स होते हैं बसेस और ट्रक्स के, आप एक ट्रैफिक में फंसे हो और आपकी चारों तरफ से हॉर्न्स बजे जा रहे हैं, आप इंजॉय करते हैं साउंड को? नहीं ना, ये भी आवाज़ प्लीजिंग नहीं होती. इन अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज़. ठीक है, यही अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं. अब अगर एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलने लगेंगे तो क्या होगा? जो साउंड है उसे भी हम नॉइज़ कहते हैं. इसीलिए आपकी टीचर आपको बोलती होगी ना कि नॉइज़ मत करो क्लास में.
फिर जबकि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ें आती है उसे हम इंजॉय करते हैं, उन आवाज़ों में मेलोडी होती है, हम उन आवाज़ों को इंजॉय करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो क्या होती है, प्लीजिंग होती है ईयर के। म्यूज़िकल साउंड, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, म्यूज़िकल साउंड जो होती है वो प्लीजिंग होती है हमारी ईयर को। जो साउंड एक हारमोनियम प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, म्यूज़िकल साउंड होता है। अब जो स्ट्रिंग होता है एक सितार का, सितार के जो क्या होता है वो स्ट्रिंग होते हैं, वो भी म्यूज़िकल साउंड प्रोड्यूस करता है। But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? कि अगर एक म्यूजिकल साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बहुत लाउड हो जाएगा तो वो क्या मेलोडियस रहेगा? तो ऐसा नहीं है। यानी कि अगर बहुत लाउड हो जाएगा ना म्यूजिकल साउंड तो वो भी नॉइस में आने लगेगा, कि बहुत तेज़ आपको गाना ही आप कहीं डीजे वीजे में गए और वहाँ पे गाना ही बहुत ज़ोर से बज रहा है, जबकि वही गाना को आप एकदम सॉफ्ट वॉइस में सुनोगे, या सॉफ्ट वॉइस में नहीं, धीमी करके आवाज़, तो आपको उसमें मेलोडी मिलेगा, ठीक है। पर अगर बहुत तेज़ हो जाए वो आवाज़ ना तो फिर वो भी नॉइजी बन जाता है। तो इसीलिए हम देखेंगे नॉइज़ पोल्यूशन। आपने एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये सब सुना ही है। अब देखिए जो प्रेजेंस होता है अनवांटेड गैस का हमारे पार्टिकल्स ऑफ एयर में, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अनवांटेड गैस, डस्ट वगैरह का जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं एयर में वो एयर पोल्यूशन। सिमिलरली जो प्रेजेंस होता है एक्सेसिव अनवांटेड साउंड का एनवायरनमेंट में, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि इधर से आवाज़ उधर से आवाज़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अर्बन एरिया में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो वो भी होती है हमारे नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न। यानी कि बहुत सारे अनवांटेड साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आप कुछ लिस्ट कर सकते हैं कुछ सोर्सेस नॉइज़ पोल्यूशन के। तो जो मेजर कॉजेज़ है ना नॉइज़ पोल्यूशन के, वो व्हीकल्स, गाड़ियों की आवाज़ होगी, एक्सप्लोजन, हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं, फिर जो मशीन से आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर्स होता है, वो भी जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन का कुछ मेजर रीजंस होते हैं। अब घर में ऐसे कौन से सोर्सेस होते हैं जिससे जो है नॉइज़ आता है, क्रिएट होता है? देखिए टेलीविज़न और ट्रांजिस्टर रेडियो अगर आप बहुत ज़ोर से चला दोगे ना तो वो भी नॉइज़ हो जाएगा। कुछ किचन अप्लाइंसेस होते हैं हमारे, हम मिक्सर ग्राइंडर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी काफ़ी आवाज़ होता है। डेजर्ट कूलर्स में बहुत आवाज़ होता है, एयर कंडीशनर्स में, सब ना ये सारे के सारे ना नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे के सारे नॉइज़ देते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। अब है कि हार्म्स क्या है नॉइज़ पोल्यूशन के। हमें पता है कि जो अगर एक्सेसिव नॉइस होगा हमारे सराउंडिंग में, उससे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन हमारा हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हमें हो सकते हैं, हाइपरटेंशन वही हाई ब्लड प्रेशर हमें हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी हो सकता है, परेशान रहोगे, और बहुत सारे ऐसे हेल्थ डिसऑर्डर्स होगा जो कि नॉइज़ पोल्यूशन से होता है। एक पर्सन जो कि तेज़ आवाज़ में, काफ़ी तेज़ आवाज़ में या फिर कंटिन्यूअसली जो है ना रह रहा है, वो मतलब एकदम काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ में, तो उसका टेम्प्रोरी या फिर परमानेंट जो होता है ना इम्पेयरमेंट होता है हियरिंग का। यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है कि उसका सुनना वो डीफ हो जाए, यानी कि उसकी सुनना ही बंद हो जाए अगर कोई मतलब एकदम कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक रह रहा है नॉइज़ पोल्यूशन में, है ना। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें नॉइज़ के सोर्सेज को कंट्रोल करना होगा। अब ये कैसे हो सकता है? तो हमें साइलेंसिंग डिवाइसेस वो इंस्टॉल करने होंगे एयरक्राफ्ट के इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। बोला जाता है ना साइलेंसर फट गया इस गाड़ी का, जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो हम बोलते हैं ना साइलेंसर फट गया। तो ये साइलेंसिंग डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करनी चाहिए इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में और होम अप्लाइंसेस में। अब एक रेसिडेंशियल एरिया यानी कि जो रहने वाली जगह होती है उसमें नॉइज़ पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होगा? तो जितने भी नॉइज़ी ऑपरेशंस होते हैं वो ना रेसिडेंशियल एरिया के बाहर होने चाहिए। जो भी रहने वाले जगह होते हैं रेसिडेंशियल एरिया के बाहर होने चाहिए सारे के सारे नॉइज़ी ऑपरेशंस। अब देखिए जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ होता है ना वो इन एरिया से दूर ही बनाने चाहिए। ऑटोमोबाइल हॉर्न्स को ना मिनिमाइज़ करना चाहिए। अब देखोगे कि रास्ते में कुछ लोग ना बिन मतलब का ही हॉर्न बजाते रहते हैं, उन्हें मज़ा आता है, तो इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है। तो उन्हें अवेयर होना चाहिए और ऑटोमोबाइल के हॉर्न्स को मिनिमाइज़ करना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को ना लो वॉल्यूम में चलाना चाहिए और ना
ट्रीज़ को हमें प्लांट करना चाहिए रोड के आसपास, बिल्डिंग्स के आसपास, ताकि बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेसिडेंट्स, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ट्रीज़ क्या करेंगी ना, ट्रीज़ ना साउंड को कट कर देती है, ठीक है, जिससे जो रेसिडेंशियल एरियाज में बिल्डिंग्स के अंदर जो है आवाज़ें नहीं आएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे एक जगह में। तो अब हम देखेंगे हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि डीफ हो जाना, आप जिसे बोल सकते हो, यानी कि आपको एकदम सुनाई नहीं देता, जो कि रेयर होता है, जो कि ना हमेशा बर्थ से होता है, ठीक है, जन्म से होता है। और जो पार्शियल डिसेबिलिटी होती है ना, वो जनरली किसी डिजीज़ के वजह से हो सकती है, यानी कि सुनाई तो देता है पर कम सुनाई देता है, ठीक है, यानी कि उसे ज़ोर से बोलना पड़ता है उस इंसान के सामने तभी वो सुन पाता है। तो वो डिजीज़ के वजह से हो सकती है, इंजरी की वजह से, उम्र के वजह से भी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एज हो गई तो भी ऐसा होता है। अब देखिए, उन बच्चों को जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। वो कैसे सीखेंगे, वो साइन के लैंग्वेज होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो साइन लैंग्वेज से सीख सकते हैं। ऐसे बच्चों को ताकि वो जो कम्युनिकेट है एक दूसरे लोगों से वो अच्छे से कर सके, क्योंकि जो स्पीच है ना वो डेवलप करता है एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। अ चाइल्ड विद अ हियरिंग लॉस में हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो बर्थ से नहीं सुन पाते हैं वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि हम देखिए क्या होता है, हम सुनते कैसे हैं, हम जब सुनते हैं तभी हम बोल पाते हैं। अगर कोई इंसान सुन ही नहीं पाएगा तो वो बोल क्या पाएगा। इसीलिए जो हमारे जिसका हियरिंग लॉस होता है उसका डिफेक्टिव स्पीच भी होता है। अब जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है ना वो हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए बने हुए हैं, जिससे जो है ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, वो भी नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। सोसाइटी भी बहुत कुछ कर सकती है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, अच्छा सा लिविंग इन्वायरमेंट बना सकती है, उनको लिविंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकती है, और फिर वो भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो वही हमें हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बताया गया, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, कितना मेजर कॉज बनते जा रहा है नॉइज़ पोल्यूशन, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।